नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और अगर झारखंड पीजीटी अप्लाई किए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले अगर बात करें तो हिंदी का अगर सिलेबस है आपके पास, यानी हिंदी पाठ्यक्रम अगर आपके पास है पीजीटी की, तो आप देखेंगे कि उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग हिंदी भाषा का इतिहास, दूसरा भाग हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा भाग पद कृतियाँ और चौथा भाग गद्य कृतियाँ, जिसमें से हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं सभी को देख चुके हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसे भी देख चुके हैं। अब हम लोग का पद कृतियाँ के अंतर्गत कबीरदास की ग्रंथावली, सूरदास, भरमर गीत सार, ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग तुलसीदास के रामचरितमानस, जिसका अयोध्या कांड और कवितावली का उत्तरकांड पढ़ना है, जिसमें से हम लोग कवितावली के उत्तरकांड को और अयोध्या कांड को पढ़ने से पहले तुलसीदास के जीवन परिचय को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं हमारे परीक्षा में। तो चलिए, कबीरदास देख चुके थे, सूरदास देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे तुलसीदास के जीवन परिचय यानी कवि परिचय के बारे। अगर बात करें तुलसीदास का जीवन परिचय, तो तुलसीदास भक्ति काल के सगुन काव्य धारा की राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी कवि थे। तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव बांदापुर यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। कुछ विद्वान तुलसीदास का जन्म सौरो नामक स्थान में बताते हैं। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता हुलसी देवी थी। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण माता पिता ने तुलसी को त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग दिया। तब दासी चुनिया ने 5 वर्ष तक लालन पालन किया। दासी का नाम क्या था? चुनिया। इन्होंने 5 वर्ष तक लालन पालन किया। बाद में तुलसीदास अपने गुरु नरहरि दास के पास रहने लगे। इनके गुरु कौन थे? नरहरि दास। तुलसीदास के जन्म वर्ष को लेकर अलग अलग विद्वानों के मत गोसाई चरित बेनी माधव दास और तुलसी चरित रघुवर दास रचना के अनुसार तुलसीदास का जन्म सन 1597 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास का जन्म सन 1526 ईस्वी में हुआ। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार के अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत रहे इनके जन्म को लेकर। आगे बात करते हैं हम लोग। बाबा रघुवर दास का ग्रंथ तुलसी चरित के अनुसार तुलसी का जन्म 1497 ईस्वी में हुआ और इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र था। तुलसीदास की शिक्षा अयोध्या में हुई। काशी में शेष सनातन जी ने वेद वेदांग का ज्ञान कराया और सुकर क्षेत्र में नरहरायण रामकथा सुनाई। नरहरायनंद जी ने रामकथा सुनाई। आगे बात करते हैं। तुलसीदास जी 15 वर्ष काशी में रहने के बाद राजापुर आए। तुलसीदास जी रामानंदी परंपरा के चौथे स्तंभ थे। कितने स्तंभ? चौथे स्तंभ। और रामानंद की शिष्य परंपरा में 7वीं पीढ़ी में आते हैं। इसे भी याद रखेंगे आप। चित्रकूट में तुलसी को राम की अलौकिक अनुभूति हुई। कहाँ पर? चित्रकूट में। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या, किनकी कन्या? दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। पंडित राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने हैं, जिसमें से राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, परवर्ती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग संदीपनी, बरवे रामायण और कवितावली। जिसमें से अगर हम बात करें इनकी रचना काल की, तो राम गीतावली 1571 ईस्वी में, जिसका 328 पद है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी में 61 पद है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस 1574 ईस्वी में 7 कांड है, अवधी भाषा में लिखा गया है।
विनय पत्रिका की बात करें तो 1582 ईस्वी में 279 पद हैं ब्रज भाषा में। रामलला न छू 1582 ईस्वी 20 छंद हैं अवधी भाषा में। पार्वती मंगल 1582 ईस्वी में 164 छंद हैं। इस प्रकार अलग अलग रचनाकाल है और अलग अलग भाषा में वर्णन किया गया है। आगे बात करें उपरोक्त रचनाओं में 5 रचनाएं रामचरितमानस, राम गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली बड़ी रचनाएं मानी जाती है। इन्हें आप अवश्य पढ़ेंगे एक बार। ब्रज भाषा में रचित कृतियों को याद करने की ट्रिक, कृष्ण कवि ने विनय को गीता का दोहा सुनाया। ये एक ट्रिक है जो कि बहुत अच्छी ट्रिक है, इसे भी आप याद कर लेंगे। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार हनुमान वाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना है। हनुमान वाहुक किनके अनुसार? राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार, जो कवितावली का एक भाग है। तुलसीदास जी को विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई विभिन्न संज्ञाएं। कलिकाल का वाल्मीकि कौन कहा था? नाभादास ने। किसे? तुलसीदास को। महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक किनके अनुसार? जॉर्ज गिरियसन के अनुसार। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विंसेंट स्मिथ के अनुसार। आनंद वन का वृक्ष डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती के अनुसार। भक्तमाल का सुमेरु उदय भानु सिंह तुलसीदास काव्य मीमांसा के अनुसार। उत्प्रेक्षा का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा था। रूपक का बादशाह लाला भगवाना दीन ने कहा था। अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना था। करुण रस के कवि आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी कहे थे। बात करें आगे रामचरितमानस, राम गीतावली, बरवे रामायण, कवितावली में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। किसमें किसमें? रामचरितमानस, राम गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली में। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। क्या क्या है? पहला बालकांड, दूसरा अयोध्याकांड, तीसरा अरण्यकाल, चौथा किष्किंधा कांड, फिर 5वां सुंदरकांड और छठा लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। इसे भी आप याद रखेंगे। रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड बालकांड और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड को माना जाता है। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की। तुलसीदास ने बरवे रामायण की रचना रहीम के आग्रह पर की। किसके आग्रह पर? रहीम के। वैराग संदीपनी में भक्ति, नीति और राम महात्म्य संबंधी दोहे हैं। तुलसी ने इस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है। वैराग्य संदीपनी को क्या कहा है? अखिल ज्ञान का सार। महत्व की दृष्टि से कवितावली रामचरितमानस व विनय पत्रिका के बाद तीसरे स्थान पर, जबकि हनुमान वाहुक अंतिम रचना मानी जाती है। हनुमान वाहुक की रचना तुलसी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए की थी। रामचरितमानस के पहले टीकाकार रामचरण दास थे। तुलसी ने वृंदावन यात्रा के दौरान सूरदास के आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की। तुलसी ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना गंगाराम के कहने से की थी। हजार प्रसाद द्विवेदी ने रामचरितमानस को भारत का बाइबिल कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा रसखान को। इसे भी आप याद रखेंगे। प्रसिद्ध पंक्तियाँ की अगर बात करें तुलसीदास के, तो इसे भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। केशव कही न जाई का कही, विनय पत्रिका में लिखा हुआ है। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ थी। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, कवितावली में लिखी गई है। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में भी रहे बिहरे, कवितावली में लिखी गई है, जो कि महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पंक्तियाँ थी। जाके प्रिय न राम विदहि, तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, विनय पत्रिका में लिखा हुआ है। हरि तुम बहुत अनुग्रह किनो, यह भी विनय पत्रिका में लिखा हुआ है।
राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग पर छाई, ये भी कवितावली में लिखा गया है। कवित्व विवेक एक नहीं मरे मोरे, ये भी कवितावली में। सगु नहीं अगु नहीं कछु नहीं भेदा, ये भी कवितावली में लिखा गया महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तमहि उचित तप मो भोगु, ये भी रामचरित मानस की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ऐसी और आरती ऐसी आरती राम रघुवीर की करे ही मन, हरण दुख द्वंद्व आनंद गोविंद घन, ये गीतावली की प्रसिद्ध पंक्ति है। इस प्रकार महाकवि तुलसीदास की इतनी जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक शब्द परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसे आप अपने नोटबुक या अभ्यास पुस्तिका में अवश्य एक बार लिख लें और आप याद करें, क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा में परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक होने वाली है, इसलिए कड़ी मेहनत करना होगा। बिना मेहनत का सफलता आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। अगर आप जिस प्रकार मेहनत करेंगे उसी प्रकार आपको सफलता मिल सकती है। इसलिए समय का सदुपयोग करें, मेहनत करते रहें। आपके लिए बेहतर भविष्य की शुभकामना करते हुए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।